नमस्कार सभी को दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस दीपांकर दत्त ने जो राहुल गांधी पे राजनीतिक टिप्पणी की है उसको लेके कैसे राजनीतिक गलियारों में एक विवाद सा छिड़ गया है। और कहते हैं ना कि एक तार छेड़ो तो कई सारी धुन निकलती हैं। तो मुद्दा तो एक छेड़ा गया था, टिप्पणी एक हुई थी, पर इसी बहाने कई सारे पुराने घाव, कई सारे गड़े मुर्दे अब वापस निकाले जा रहे हैं। राहुल गांधी खुद देश की सबसे पुरानी पार्टी के सबसे बड़े चेहरे हैं, नेता विपक्ष हैं, लेकिन जब उनके मात्र सवाल करने से उनकी भारतीयता पे क्वेश्चन उठ रहे हैं तो आप सोचो एक आम नागरिक, एक पत्रकार कैसे सरकार से सवाल कर सकता है। अब कहने को तो सुप्रीम कोर्ट के माननीय जज ने एक टिप्पणी मात्र की है, पर इस टिप्पणी ने कैसे बहुत सारे सवाल खड़े कर दिए और कैसे चाइना द्वारा जमीन हड़पने का जो मुद्दा एक बार दब चुका था वो फिर से बाहर आ गया है। तो क्या कुछ हुआ है, आइए इसको एक बार डिटेल में और बहुत आसान भाषा में समझते हैं। दोस्तों, आज देश की सबसे ऊंची अदालत सुप्रीम कोर्ट में एक ऐसा वाकया हुआ, सुप्रीम कोर्ट के जज द्वारा एक ऐसी टिप्पणी की गई जिससे पूरे देश की राजनीति में और राजनीति के इतर भी जो लोग हैं वो बोलने की आजादी से लेकर सवाल पूछने के हक तक सब पे बहस कर रहे हैं और सब जानना चाहते हैं कि आखिर एक आम इंसान की सीमाएं कहां तक हैं। दरअसल हुआ ये है कि राहुल गांधी का एक केस जो सुप्रीम कोर्ट में था, उसकी हियरिंग के दौरान जस्टिस दीपांकर दत्त ने एक मौखिक टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि अगर आप सच्चे भारतीय हैं, राहुल गांधी को कहा कि अगर आप सच्चे भारतीय होते तो आप ऐसी बात नहीं करते, आपको कैसे पता कि चीन ने भारत की जमीन हड़पी है। अब दोस्तों, ये एक लाइन अपने आप में बहुत बड़ी लाइन खींच देती है, एक्चुअली आपको सोचने पे मजबूर करती है कि सच्चा भारतीय है कौन। क्या अब भारतीयता का सर्टिफिकेट अदालतें और सरकार बांटेंगी, ये डिसाइड करेंगी कि कौन सच्चा भारतीय है, कौन सच्चा भारतीय नहीं है? मतलब अगर आप सरकार से अनकंफर्टेबल सवाल करते हो तो आप सच्चे भारतीय नहीं हो। दोस्तों, मामला था सुप्रीम कोर्ट की बेंच जिसमें जस्टिस दीपांकर दत्त और जस्टिस एजी मसीह थे। उनके सामने राहुल गांधी के खिलाफ लखनऊ में चल रहे मानहानि केस पर सुनवाई हो रही थी। ये केस दर्ज हुआ था जब भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने कहा था कि उनको एक पूर्व सैनिक ने बताया कि चीन ने भारत की लगभग 2000 स्क्वायर किलोमीटर जमीन पर कब्जा कर लिया है। अब इसी बात को लेकर बीआरओ के पूर्व निदेशक उदय शंकर श्रीवास्तव ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में मुकदमा दायर किया। हाई कोर्ट ने इस पे स्टे लगाने से मना कर दिया। लखनऊ में इसकी सुनवाई चल रही थी, फिर ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट में इसी की हियरिंग चल रही थी। हालांकि अगर आप इस टिप्पणी को छोड़ दो जो सच्चे भारतीय वाली टिप्पणी है, इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट से राहुल गांधी को बहुत बड़ी राहत मिली है। फिलहाल इस केस पे रोक लगा दी गई है, मगर बात उस केस पे नहीं हो रही है, उस पे जो स्टे लग गया है उस पे नहीं हो रही है। बात हो रही है उस टिप्पणी पे जिसमें राहुल गांधी को सच्चे भारतीय होने पे क्वेश्चन किया गया। कहा गया कि आप सच्चे भारतीय होते तो बिना किसी ठोस सबूत के आप ऐसे नहीं बोलते। अब यार, अगर इस चीज को, जज साहब की इस बात को हर जगह अप्लाई कर दें, फिर तो मीडिया, पत्रकारिता, जो सवाल पूछना होता है, चेक एंड बैलेंस होता है, इसके मायने बहुत सीमित रह जाएंगे। क्योंकि अक्सर सवाल गवर्नमेंट से किया जाता है तो गवर्नमेंट की ये जिम्मेदारी होती है कि उस टॉपिक पे तथ्यों के साथ अपने आप को प्रस्तुत करे, अपनी क्लैरिटी दे। क्योंकि आखिर इसीलिए तो जनता ने सरकार को चुना है। सरकार जनता के प्रति जवाबदेह होती है। सरकार कोई राजा या भगवान नहीं है कि उससे सवाल नहीं हो सकता। इनफैक्ट हमारे यहाँ तो भगवान से भी लोग सवाल करते हैं। तो जो लोग सत्ता में हैं वो हैं इसीलिए कि ये उनका कर्तव्य है कि वो जनता के प्रति अपनी जवाबदेही दिखाएं। और राहुल गांधी नेता विपक्ष होने के नाते अगर एक सवाल उठा रहे हैं तो चाहे वो संसद में उठाएं, संसद के बाहर उठाएं, सरकार की ये जिम्मेदारी होती है कि उस पर अपना स्टैंड क्लियर करे। क्योंकि अगर बात सबूत के साथ बोलने की है तो राहुल गांधी ने तो कृषि कानून पे भी बहुत विरोध किया था। उस समय सरकार उसको सही कह रही थी, बाद में सरकार ने वापस ले लिया। तो ऐसा नहीं है कि सरकार से गलतियां नहीं होती। और बात केवल बीजेपी की गवर्नमेंट की नहीं है, कोई भी सरकार रहे, गलतियां सबसे होती हैं, इसीलिए उससे क्वेश्चन किया जाता है। राहुल गांधी ने नोटबंदी का पुरजोर विरोध किया था। आखिर बाद में नोटबंदी कितना बड़ा फेलियर साबित हुआ ये सबको पता है। उसमें कितने सैकड़ों हजारों लोगों की जान चली गई, लोग लाइन में खड़े खड़े मर गए। तो उसकी जवाबदेही किसकी है? क्या उस समय भी राहुल गांधी को सवाल नहीं उठाने चाहिए थे? इलेक्टोरल बॉन्ड का मुद्दा सरकार ही तो लेकर आई थी, बाद में सुप्रीम कोर्ट ने ही उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताया। राहुल गांधी उसका विरोध कर रहे थे। और राहुल गांधी की बात छोड़ दीजिए, एक आम नागरिक भी जो उसका विरोध कर रहा है, यानी उस समय आप उसका मुंह इसलिए बंद कर दोगे कि उसके पास सबूत नहीं है। तो कुल मिलाजुला के पॉइंट ये है कि सवाल उठाना कब से गलत हो गया। सवाल तो होंगे, एक नहीं हजार लाख सवाल होंगे। सरकार का काम ही है कि सवाल का जवाब दे, संसद में भी दे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दे। ये सब इनसे होता नहीं है। कोर्ट ने आगे कहा कि राहुल गांधी को अपनी बात संसद में रखनी चाहिए थी, सोशल मीडिया पे क्यों कह रहे हैं। इस पर राहुल गांधी की तरफ से वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने गहरी दलील दी। उन्होंने कहा कि क्या लीडर ऑफ अपोजिशन संसद में ही हर मुद्दा उठाएगा? साल भर में 4 महीने संसद चलती है, तो यानी 4 महीने नेता विपक्ष बोले, 8 महीने चुप रहे, संसद चलने का इंतजार करे। और इसका दूसरा पहलू भी है, अगर सरकार अपनी योजनाएं बताने के लिए सोशल मीडिया का यूज कर सकती है, सरकार अपनी बातें सोशल मीडिया पे रख सकती है, तो नेता विपक्ष अपने सवाल या एक आम जनता भी अपना सवाल सोशल मीडिया पे क्यों नहीं रख सकती? और संसद की तो एक अपनी ही कहानी है। 2 महीने से विपक्ष कह रहा था कि ऑपरेशन सिंदूर पे बहस कर लें, स्पेशल सत्र बुला लें, सरकार ने नहीं किया। मानसून सत्र में सरकार ने कितना जवाब दिया ये सबको पता है। विपक्ष की माइकें बंद करना, कैमरा दूसरी तरफ घुमा देना अब एकदम आम बात हो गई है। तो ऐसे में कैसे चलेगा कि अगर सोशल मीडिया पे बोलें तो गलत है, संसद में बोलें तो बोलने नहीं दिया जाएगा?
खैर, सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी ने एक बहस को हवा दे दी है कि देशभक्त और सच्चा भारतीय कौन है, ये कौन तय करेगा। कोर्ट तय करेगी, सरकार तय करेगी, या सत्ताधारी पार्टी तय करेगी। और आपको तो पता है कि बीजेपी 11 साल से राहुल गांधी को एंटी नेशनल, एंटी इंडिया साबित करने पे लगी हुई है। ऐसे में अगर सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मौखिक रूप में भी ये चीज कहते हैं कि अगर आप सच्चे भारतीय होते तो ऐसे नहीं करते, तो ये चीज बीजेपी के एक नैरेटिव को बल देता है। चीन ने भारत की जमीन कब्जाई, ये खबर इंडिया टुडे, हिंदुस्तान टाइम जैसी बहुत सारी मीडिया संस्थानों ने भी छापा था। इंडियन मीडिया में ये चीज छपी हुई है कि चाइना कंटिन्यू टू इलीगली ऑक्यूपाई ऑलमोस्ट 38,000 स्क्वायर किलोमीटर इंडियन टेरिटरी। लेकिन अगर यही बात नेता विपक्ष उठा रहे हैं, राहुल गांधी उठा रहे हैं, तो फिर वो एंटी इंडिया है, वो सच्चे भारतीय नहीं है। आप एएनआई का पुराना इंटरव्यू उठा के देखिए, वहां पे जब सेम क्वेश्चन राजनाथ सिंह जी से पूछा गया कि क्या चाइना ने हमारी जमीन पे कब्जा किया है, तो उनका कहना था कि मुझे ऐसा नहीं लगता। मतलब ये लिटरली उनका जवाब था कि मुझे ऐसा नहीं लगता। तो उनको क्या लगता है ये जवाब होगा, या जिसका सबूत आप जनता के सामने रखोगे वो जवाब होगा। और फिर आपको जो लगता है उसके अपोजिट भी तो किसी को लग सकता है, फिर वो अपोजिट वाली बात आपको बहुत लगती है, और फिर वो इंसान आपको सच्चा भारतीय नहीं लगता, एंटी नेशनल लगता है। अब सवाल ये भी है कि राहुल गांधी का आप यूट्यूब पे वीडियो है, जाके देखो, लद्दाख के लोगों के साथ वो बात कर रहे हैं, वो लोग वहां पे बता रहे हैं कि जमीन पे कब्जा हुआ है, तो उन लोगों की आवाज किस अदालत में जायज मानी जाएगी? क्योंकि लद्दाख के स्थानीय लोगों ने खुद कहा है कि चाइना 6-7 किलोमीटर अंदर आ चुका है और काफी जमीन ले ली है। जब इस पे राहुल गांधी कहते हैं कि प्रधानमंत्री तो कह रहे हैं कि 1 इंच भी नहीं गया है, तो स्थानीय लोग कह रहे हैं कि हम यहाँ पे रहने वाले हैं, हमें पता है कि क्या हुआ है। दोस्तों, किसने क्या कहा ये मैटर नहीं करता। जरूरी नहीं है कि राहुल गांधी सही हो, या जरूरी नहीं है कि सरकार सही हो। पॉइंट ये है, देश की विडंबना ये है कि इतने बड़े, इतने सेंसिटिव मुद्दे पे भी संसद में बहस नहीं होती है। लोकतंत्र में सरकार से सवाल पूछना, आवाज उठाना, सच कहना, सरकार की आलोचना करना, ये देशभक्ति की पहली शर्त होनी चाहिए, ना कि एंटी नेशनल की निशानी होनी चाहिए। अभी हाल ही में नितिन गडकरी साहब, जो कि मोदी जी की ही कैबिनेट के मंत्री हैं, उन्होंने कहा कि देश में ऐसे लोगों की जरूरत है जो सरकार पे केस करें, सरकार से सवाल पूछें, ताकि चेक एंड बैलेंस बना रहे। और उन्हीं की सरकार, नेता विपक्ष जब सवाल कर रहे हैं तो उस पे उनको ट्रोल करने, उनकी देशभक्ति पे सवाल करने चली आती है। तो दोस्तों, इस समय पता है बीजेपी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, कि राहुल गांधी बीजेपी की लाख कोशिशों के बावजूद मेन स्ट्रीम में आ चुके हैं। और उससे दिक्कत क्या हुआ है कि राहुल गांधी ने अपने आप को मोदी सरकार की नाकामियों और उनसे जुड़े हुए जो मुद्दे हैं उससे इतना घेर लिया है कि अगर बीजेपी का कार्यकर्ता हो या नेता हो, इनफैक्ट बीजेपी का कोई भी हो, अगर वो राहुल गांधी पे एक पत्थर भी फेंके ना, तो वो राहुल गांधी को नहीं लगेगा, बल्कि सरकार की किसी ना किसी नाकामी को राहुल गांधी के उठाए गए किसी ना किसी मुद्दे पे जाके टकराएगा, और फिर लोगों के बीच में उसी पे बहस होने लगेगी। अब आप यहीं पे देख लो, चाइना का मुद्दा एक बार फिर से उठ ही गया। खैर, क्या सोचते हैं आप इस टॉपिक के बारे में? क्या लगता है आपको कि राहुल गांधी ने जो सवाल उठाए वो नहीं उठाना चाहिए था, उनका अधिकार क्षेत्र नहीं है, या ये लोकतंत्र की मजबूती के लिए बहुत जरूरी है कि नेता विपक्ष, हर आम नागरिक, पत्रकार, हर कोई सरकार से सवाल करे? लिखिए अपनी राय कमेंट बॉक्स में।